वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज है 7 दिसंबर। पहले तो सब मम्मी को हैप्पी बर्थडे विश करो। थैंक यू। मम्मी का बर्थडे है और आज हमारे यहाँ भागवत कथा की शुरुआत है, तो हम लोग जा रहे हैं उसकी कलश यात्रा में। तो आइए चलिए। और मानू आ गई है, मानू भी यहीं पर ही है और कुछ स्पेशल लोगों से मैं इस बार आप लोगों का इंटरेक्शन कराऊंगी जिन्होंने ये भागवत कथा आयोजित करी है। तो चलिए। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। क्यों? क्योंकि हमारे एरिया में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हो रहा है और अभी हम मौजूद हैं उसकी भव्य कलश यात्रा में। दोस्तों, ये कथा 7 दिसंबर से शुरू हुई है और सबसे अच्छी बात ये है कि इसे श्री नारायण सेवा ट्रस्ट ने ऑर्गेनाइज कराया है। ये वही ट्रस्ट है जो हर साल हमारे गोवर्धन पूजा को ऑर्गेनाइज कराते हैं, 26 जनवरी के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराते हैं, साथ ही साथ राम जन्मभूमि के उपलक्ष्य पे हर साल सुंदरकांड का पाठ कराते हैं। सो इन्हीं ने ये ऑर्गेनाइज कराया था। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सजावट है और भक्तों में कितना जोश है। वैसे दोस्तों, बहुत लोगों के मन में ना ये सवाल होते हैं कि कथा से पहले श्री रामचंद्र जी की कथा हो या फिर श्रीमद् भागवत कथा हो, इससे पहले कलश यात्रा क्यों निकाली जाती है। तो मैं आपको बताती हूँ। पहला कारण, कलश को सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यात्रा निकालने का मतलब है कि हम भगवान को निमंत्रण दे रहे हैं कि वो आए और हमारे यहाँ वास करें। दूसरा कारण ये है, माना जाता है कि कलश यात्रा से पूरा इलाका और हमारा मन पवित्र और शुद्ध होता है ताकि हम अच्छे मन से इसको सुन सकें। तीसरा कारण ये होता है कि हम अपने एरिया में, अपने इलाके में सबको इनवाइट करें, कलश यात्रा के जरिए उनको इंटीमेट करें, उनको ये बताएं कि एरिया में ऐसे ऐसे कथा का आयोजन किया जा रहा है। तो ये 3 मुख्य कारण होते हैं कलश यात्रा निकालने के। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहत्सर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो हरिष्ठानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु एकादशवां पश्येमाच्छविर्जाजतराः तुष्टो वावन्ति मानो मदियारे रेखाता झरगन्ताः आदितिर्जोरादितिरन्तारिक्षामादितिर्माता शापिता शामुदराः विषये देवा आदितिः सच में दोस्तों, यहाँ की वाइब इतनी पॉजिटिव हो चुकी है, इतनी पॉजिटिव हो चुकी है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं और सभी माताएं बहनें सर पे कलश रख के झूम रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो साक्षात वृंदावन यहीं आ गया है। और क्यों भी ना लगे, जब 1000 माताएं बहनें, 1000 मातृशक्ति हमारे साथ चल रही हो तो पॉजिटिविटी का माहौल बनना तो लाजमी है। लास्ट ईयर श्री राम कथा पे 550 महिलाओं ने कलश यात्रा में पार्ट लिया था और इस साल 1000 महिलाओं ने श्रीमद् भागवत कथा कलश यात्रा में पार्ट लिया है। तो पॉजिटिविटी का ऑरा बहुत ही ज्यादा है।
वैसे तो मुझे हमारे एरिया के लोगों को बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे एरिया में इतने जागरूक लोग हैं जो ऑलरेडी ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। पर फिर भी एक अच्छे नागरिक के हिसाब से मैं आप लोगों को बोलूंगी कि अगर आप लोग आसपास के हैं और अगर थोड़ा सा समय आप निकाल सकते हैं तो प्लीज जाकर के ये श्रीमद् भागवत कथा जरूर सुनिए। क्यों? क्योंकि भागवत सिर्फ एक कथा नहीं है, भागवत सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, भागवत हमारे लिए हमारी लाइफ की टीचिंग्स हैं। अगर हम ध्यान से सुने और भागवत के हर एक शब्द को अपनी लाइफ में धारण करें तो भागवत से बढ़िया कोई टीचर नहीं है। तो अभी जैसे महाराज जी आए हुए हैं, काफी पवित्र आत्मा है वो, उनसे जाकर के भागवत सुनिए, एक अलग ही फीलिंग होगी आप लोगों को भी। और जो लोग वैशाली के हैं, वसुंधरा के भी हैं, अगर आप तक मेरी वीडियो पहुंची है और आपको नहीं पता कि भागवत ऐसे कथा का आयोजन हुआ है तो आप लोग भी यहाँ पे आकर के कथा सुन सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एड्रेस दे दूंगी और टाइमिंग्स दे दूंगी, तो आप लोग भी आइए, आकर के सुनिए। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से सिर्फ हमारी माइंड में एक शांति नहीं होती बल्कि हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी भी आती है। सबसे ज्यादा हमें जरूरत है पॉजिटिविटी की। क्यों? क्योंकि हमारे पास नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स बहुत होते हैं। जब हम कुछ पॉजिटिव सुनते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। तो श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसा ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसी स्पिरिचुअल बुक है जिसको सुन करके हमें पॉजिटिविटी आती है, जिसको सुन करके हमें अपनी लाइफ की टीचिंग्स मिलती है। श्रीमत मतलब जिस मत, जो मत हमें भगवान ने दी है। श्रीमत का ये मतलब होता है जो मत हमें भगवान ने दी है, मतलब भगवान की मत। तो श्रीमत पे चलना तो बहुत ही अच्छी बात हुई ना। तो भले ही हम थोड़ी बहुत टीचिंग्स उसमें से लेकर के अपनी लाइफ में फॉलो करें, पर हमें श्रीमद् भागवत कथा अगर हम सुन रहे हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में धारण जरूर करना चाहिए। चाहे पवित्रता का गुण ले, चाहे शांति का गुण ले, चाहे हम अपने संस्कारों को बदलने का गुण ले। आज के तमो प्रधान समाज में अगर हम ये सारी कथाएं सुन रहे हैं, अगर हम अपने संस्कारों को बदलना चाह रहे हैं तो श्रीमद् भागवत कथा से बढ़िया कोई भी स्पिरिचुअल गाइड हमारे लिए नहीं है। तो जब भी आप भागवत सुनने जाएं तो एकाग्र होके सुने, भगवान की याद में सुने, मन में कोई और ख्याल ना लेकर के आए, तो इसका अच्छा इफेक्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि क्या होता है ना, हम जब फ्रेश माइंड से सुनते हैं, हम एकदम पॉजिटिव होके एकाग्र होके बैठे तो अच्छे से समझ में आता है। तो जितने भी लोग भागवत कथा सुनने जाएंगे, वैशाली में भी जो भी मुझे सुन रहे हैं, जो भी आप लोग भागवत कथा सुनने जाएंगे, एकाग्र होके, एकाग्रचित होके बैठे और अच्छे से भागवत कथा सुने। रोज कोई ना कोई अध्याय आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, कोई ना कोई अध्याय आप सुनेंगे महाराज जी से, तो उसमें से कोई एक पॉइंट अपनी लाइफ में धारण करने का जरूर ट्राई करें। ठीक है? आप लोगों को अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो आप लोगों को पता है, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज रूपालीज वर्ल्ड। और ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी जल्दी आएगा जिसके अंदर थोड़ा बहुत भागवत कथा मैं आपको अपने ब्लॉग के जरिए भी सुनवाऊंगी। पर आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जाके सुनना है, एकाग्र होके सुनना है, भगवान की याद में सुनना है। ठीक है? राधे राधे, ओम शांति एंड लाइक, कमेंट, शेयर टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज रूपालीज वर्ल्ड।